जाइए थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए कि सोमवार व्रत की कितनी बड़ी महिमा है। ग्रंथ में इसका नाम ही है सोम व्रत। इसको करने से भगवान महादेव शिवरात्रि से भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। एक भक्त के लिए उत्थान तरक्की के लिए सोमवार का व्रत बड़ा विशेष है। बेटियों के लिए वरदान है सोमवार का व्रत। सोमवार के दिन अष्टमी पड़ जाए और बेटियां शिव अर्चन कर लें, वरदान मिल गया मृत्यु लोक में। वही कथा सुन लीजिए। लिखा है देव रात सुता बाला काला नामात रूपिणा। कला नामात रूपिणी। कहा इस धरती पर एक बहुत बड़े अद्भुत महापुरुष हुए जिनका नाम था देवरात। उनके इतने पुण्य थे कि उन पुण्यों के प्रभाव से उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई, उसका नाम था कला। नारी के अंदर जितने भी गुण होते हैं वो सब उसके पास में थे। कला। एक पिता का भाग्य खुलता है जब उसके घर में कन्या आती है, बेटी आती है। ये बड़े पुण्यों से आती है। तो बेटी का जन्म हुआ और इस महापुरुष ने अपनी बेटी का नाम कला रखा। धनंजय सुतस्थासीत भार्याम षोडश श्रीमता धीमता। कहा गया है कि धनंजय नाम के ब्राह्मण के बेटे के लिए, जिसका नाम था सोड़ित। सोड़ित बड़ा अच्छा मुनि महात्मा हुआ, सोड़ित मुनि। तो इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कन्यादान किया, सोड़ित के साथ में विवाह कर दिया। न नारी मत मालंबा किंचित कार्यम समाचित न च नार्या चैत गुह्यम प्रियम बात किंचन। पति पत्नी का स्नेह और प्रेम कितना भी अद्भुत काम कर सकता है। दोनों संगी संग नदी स्नान करने को जाते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक दिन दोनों स्नान करने के लिए गए। इन्हें एक चांदी के बहुत बड़े कलश में धन दिखाई दिया। तो पति ने कहा देख कितनी मुद्राएं, कितना पैसा है, ये सब लेकर के चलते हैं। तो कला ने कहा कितनी अद्भुत बात कही है, ये इतना पैसा आप मेरी झोली में डाल देंगे, मेरी प्रीति आपसे कम हो जाएगी। मैं इस पैसे के अधीन हो जाऊंगी। पैसे से पता नहीं मैं क्या क्या करूंगी, जो कि मेरे धर्म के भी खिलाफ हो सकता है, विपरीत हो सकता है। मुझे धन नहीं, मुझे महादेव की कृपा चाहिए। वो स्त्री, वो कला ऐसा बोली। लेकिन वो पति नहीं माना। कहते हैं कि उसने इतना जोर दिया और कलसा उठाकर अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया। कहा कि तू चल और मैं पीछे से आता हूं। उस सोड़ित ने कहा तो हुआ यह है कि जैसे ही वो उसको समार्यताम ताम द्रव्याम गृहता पात्यशति, धन तो मार देता है। तो उस धन को लेकर के चली तो एक राक्षस ने देख लिया जिसका नाम था मारीच। ये कथाएं ऐसी अद्भुत हैं, सुनी नहीं है पहले ग्रंथ की कथाएं। तो मारीच नाम का राक्षस उस स्त्री के पीछे लग लिया और आगे आगे वो भागे, पीछे पीछे उसने उसका पीछा किया और आखिर में यह हुआ। वो स्त्री शिव की बड़ी भक्तानी थी और वो दुष्ट राक्षस पीछे पड़ा और एक गुफा में ले जाकर के उसने उसको मस्तिष्क काट दिया। स्त्री खत्म हो गई, जिसका नाम था कला। लेकिन एताम विमानेन मारूप्य शो लोकम उपागमन। शिव की भक्तानी होने की वजह से उसके लिए विमान आया और वो विमान में बैठ करके रुद्र लोक चली गई, शिव लोक चली गई। तामा गताम ग्रीष्मता हर्षेण प्रतिपूज्य चाह। कहते हैं कि हिमाचल की बेटी भवानी ने इसका पूजन किया। कहते हैं जो इस लोक में शंकर की पूजा करता है, महादेव की आराधना करता है, भवानी उस स्त्री को अपनी सहेली बना लेती है। तो कई ग्रंथों में लिखा है भवानी को जलन नहीं होती कि हमारे पति की सेवा तुम क्यों कर रही है। वो खुश होती है, वो प्रसन्न होती है। इसलिए तो मैं बराबर कहता हूं कि बेटियां अच्छे घर वर के लिए शिव की आराधना साधना किसी वरदान से कम नहीं है। भैया परम तमागताम गृहसुता हर्षेण प्रतिपूज्य चाह। यानी गिरिराज की बेटी, हिमाचल की बेटी भवानी को प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुई। निवेद्यम तशिष्टस्य। कहते हैं अपने हाथों से भोजन कराया। कला ने कहा, जब ये कहा कि आप हमसे कुछ मांग ले, भवानी ने कहा आप हमसे कुछ मांग ले, तो क्या कहा कला ने? दासी भावम प्रेक्षतम तत्पादाम्यम मम प्रियम।
यदि आप मुझे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। सेवक बनने में बड़ा आनंद आता है। हम आपकी दासी बनना चाहते हैं। मंदिरों में आप जाते हैं, सिर के ऊपर टोपी लगी है, टोपी उतार के प्रणाम करो। गमछा बांधे हो, उतार के प्रणाम करो, वंदन करो। क्योंकि भगवान के मंदिर में तो बिल्कुल सहज शून्य सेवक बन के, किसी भी प्रकार का घमंड, किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं। मंदिर में जितने लोग खड़े हों, यह लगे कि इन सब में छोटे हम हैं, तब ही दर्शन का फल है। और ऐसा नहीं है कि मंदिर में हम दर्शन करते हैं तो ये लोक परंपराएं नहीं। मंदिर में दर्शन करने से भगवान आपके बगल में आके खड़ा हो जाता है। प्रत्यक्ष घटना वृंदावन की। अकबर की बादशाह की पत्नी मक्का मदीना जा रही थी। छठी करा पड़ता है वृंदावन के पास, जो लोग गए हैं उन्हें पता है। बाईपास पर जो दिल्ली से आगरा को हाईवे गया है, तो वो जगह है, वहां से वृंदावन 2 किलोमीटर है। तो वहां से वो सवारी जा रही थी रानी की, तो घंटा घड़ियाल बज रहे थे बड़ी जोर जोर से। तो उसने अपने लोगों को पूछा, मैं बहुत कम शब्दों में ये बात पूरी कर रहा हूं, कि ये इतनी आवाज कहाँ से आ रही है। कहा यहाँ हिंदुओं का एक खुदा रहता है। तो वो क्या कहती है कि आवाज ये कह रही है कि मुझे बुला रही है आवाज, एक बार हिंदुओं के खुदा का दर्शन कर लें। तो रानी बिहारी जी के मंदिर में आ गई। भीड़ लगी थी, मृदंग बज रहे थे, लोग आनंद के साथ में नृत्य कर रहे थे। खड़ी खड़ी रो रही थी। पहली बार तो किसी मंदिर में आई, पहले तो कभी आई नहीं। और रो करके कहती है, मुझे क्या पता था कि तू हिंदुओं से ही बात करता है। ये मुझे पता होता तो मैं मुसलमान नहीं, मैं हिंदुआनी बन करके आती तेरे सामने। और भगवान से नहीं रहा गया। और भगवान बांके बिहारी एक छोटे बच्चे का रूप बना के मंदिर से बाहर निकल के आ गए और उंगली पकड़ ली और कहा, माता, ना मैं मुसलमानों का हूं ना मैं हिंदुओं का हूं, मैं तो भक्तों का हूं, मानवता का हूं। आंख में आंसुओं की धार लगी। उसके अनुयायी कहने लगे, महारानी देर हो रही है यात्रा के लिए, हमें बड़े खुदा की यात्रा करनी है। तो वो रो पड़ी और कहने लगी, बोल देना राजा से, अब मुझे किसी बड़े खुदा की जरूरत नहीं है, मेरा काम तो छोटे खुदा से ही पूरा हो गया। उसने अपना पूरा जीवन निकाल दिया वहां श्री ब्रज। तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि मंदिर का भगवान हमें दर्शन नहीं देता। मंदिर का भगवान दर्शन देता है। संसारी आंखें ये समझ नहीं पाती। कला रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मेरी माँ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो बस मैं तुमसे यही मांगना चाहती हूँ, आप हमें अपने चरणों की सेवा दे दीजिए। दासी भावम प्रक्षंतम तत्पादम जम मम प्रियम। मुझे आपके चरणों की सेवा मिल जाए, मुझे अपने चरणों की भिखारिन बना लो, दासी बना लो। पार्वती ने कहा, अब दूसरी वस्तुओं को तो मांग ले, अब और कुछ चाहिए तो मांग। कहा, आपने ये मुझे दे दिया? कहा, दे दिया। तो कहा, जिसको माँ के चरण मिल गए हैं, अब दुनिया में मांगने के लिए बकाया क्या बचा है, सो में मांग। इंद्र आदि देवताओं ने उस कला की पूजा की। उस स्त्री का नाम था कला। देवराज इंद्र ने पूजन किया। उसी समय शोड़ अपने घर चल करके आए। वहां पर अपनी पत्नी को उन्होंने नहीं देखा। उनको तो पता ही नहीं था कि उसकी मृत्यु हो गई। शोड़ मुनि महात्मा का नाम है। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा नहीं। वो अपनी पत्नी की खोज में निकले। तो निकल गए तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अकाल मडम त्वशा आयुर्वशतम स्थितम। तुम्हारी पत्नी की उम्र तो ज्यादा थी, लेकिन एक राक्षस की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। और जब ये सुना कि मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, वो श्री विश्वामित्र जी के पास जाकर के रोए। कथा कहती है, महात्मा विश्वामित्र, माता त्वमित्तम मया विशंकतमीर्तम सोड़ो मुनिर्थम मातस्तब विज्ञापिष्यति। सुनिए, श्री विश्वामित्र जी ने मां भगवती का आह्वान किया और कहा कि मेरे शिष्य की पत्नी को आप दे दीजिए। तो मैया ने क्या कहा? मैया ने कहा कि मृत्यु के तत्पश्चात हमारे पास में आने वाला जीव अब मृत्यु लोक कैसे जाएगा? तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा, मां आप कोई कृपा करें जिससे मेरे शिष्य की पत्नी जीवित हो जाए। तो मां ने कहा, उसके लिए एक ही उपाय है, वो है सोम व्रत। यदि जिसकी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हुई और तुम भी संत महापुरुष इस कला के जीवन के लिए सोम व्रत करोगे
तो यह जीवित हो जाएगी, यह जिंदी हो जाएगी। तो श्री विश्वामित्र जी ने पूछा कि आप बताइए ये व्रत कैसे होगा। उतने में वो सोड़ मुनि भी चल करके आ गए। उन्होंने भी हाथ जोड़ के कहा, यदनु दीयते चेयम भार्या मन्या मम प्रियम राज्यम महेश्वरम भक्तिम प्रेक्षा वरम उत्तमा। महादेव की भक्ति है मेरे पास, मेरा परिवार चले माता, मैं सोम व्रत करूंगा, उसकी कोई विधि तो आप हमें बताइए। तो स्वयं माता भगवती जगदम्बा ने सोमवार व्रत की विधि बताई। आप सोइए नहीं। अब ऐसी कथा में भी आप सो जाओगे तो फिर जगोगे कहाँ, ये बता दो आप। जिस कथा में कहानी किस्से नहीं है, लटकना मटकना नहीं है, कथा ही है। सोमवार व्रत सब करते हैं लेकिन उसकी विधि ग्रंथ बता रहा है। तो ये सुन लीजिए कितना बड़ा प्रभाव है। सोमवार के व्रत से मरे हुए लोग जिंदे हुए हैं। कितना बड़ा प्रभाव। आयुष बढ़ाता है ये व्रत, परिवार की उम्र बढ़ाता है, घर के कलह खत्म करता है, घर के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देता है। इतना बड़ा व्रत है सोमवार का व्रत। तो कहा गया कि प्रतुंद वारे देवस्य महिषस्य तुष्टये भोजनीय सदा काल अष्टौ विप्रा मुनीश्वर। कहा गया यहाँ पर अब आप लोग यहाँ अब इस व्रत की महिमा सुनिए। प्रत्येक सोमवार को शंकर जी की प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया जाए। हे मुनीश्वरों, आप लोग 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। जब जिनका सोमवार जब भी कभी पूरा हो जाता है तो कहा गया है कि 8 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। अपनी इच्छा के अनुसार जहां कहीं भी आप लोग इस व्रत को कर रहे हैं, कहते हैं कि ब्राह्मणों को श्वेत वस्त्र, चवर, पंखा, चरण पादुका, उपाना, जूती चप्पल और छत्र, इन वस्तुओं का इसमें दान किया जाता है। 16 सोमवार आप करते हैं, लोग वर्ष भर के सोमवार करते हैं। तो इस व्रत में माँ कहती है सफेद वस्त्र ब्राह्मणों को दिए जाते हैं। चवर जानते हैं, जो भगवान के ऊपर ढुलाए जाते हैं। 2 चवर, 2 पंखा। पहले तो वो बीजना चलता था, आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक दूसरा चलता है, वो दे दें। चरण पादुका, जूतियां चप्पल भी दे सकते हैं। और छतरी, छत्र छतरी का, इन सभी वस्तुओं को दान में दें। अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदाई करें। बुद्धिमान को व्रत के आदि मध्य और अंत में इसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। प्रतिदिन परमात्मा सोम की पूजा, चंद्रमा के साथ इसमें महादेव की पूजा होती है। जो 16 सोमवार का जो व्रत करते हैं, अब ऐसे सोमवार का व्रत करते हैं, शिवलिंग पर तो पूजा होती है। एक ऐसा कैलेंडर या फोटो भगवान का फ्रेम बनवा लीजिए जिसमें चंद्रमा भगवान महादेव के भाल के ऊपर बैठा हुआ है। उनकी पूजा मंत्र इस प्रकार से, मंत्र बस ये लिख लें आप। सोमवार का जो आप व्रत करते हैं इसमें मंत्र की बड़ी महिमा है। इस मंत्र का नाम है शिव गायत्री। और आप शंकर जी से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में पता भी होगा। एतत् सोम व्रतम प्रोक्तम शिव तुष्टि प्रदम शुभम। भगवान महादेव इस मंत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। कौन सा मंत्र है ये? इसमें लिखा हुआ है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्पष्ट लिखा है। इसको कहते हैं रुद्र गायत्री। हर देवता की गायत्री है। 108 बार ये आपने जप लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई है। नहीं तो इसको कम से कम 11 बार, 11 बार, जो सोमवार का व्रत कर रहे हैं वो सुनिए। इसको रिकॉर्ड भी आप कर सकते हैं। इसको कम से कम महादेव के सन्मुख 11 बार इसका उच्चारण कीजिए। नहीं तो 108 एक माला हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लिखा है दिने दिने तथा पूजा सोमस्य परमात्मनः। एतत् कहा गया है कि दिने दिने, जैसे जैसे आपके सोमवार आगे बढ़ते रहेंगे आपकी तरक्की होती रहेगी, आपका उत्थान होता रहेगा, आपकी हर समस्या का समाधान होता रहेगा। दिने दिने तथा पूजा सोमस्य परमात्मने। जितने भी ये दिन आपके सोमवार बढ़ते जाएंगे उतना ही आनंद होता रहेगा। मंत्र न भूलें। इसमें तो लिखा है तत्पुरुषस्य विद्महे महादेवस्य धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसमें तो ये लिखा है। वैसे रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने वाले लोग कहते हैं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। लेकिन हम जहाँ से सोमवार व्रत की कथा कह रहे हैं वहाँ जो लिखा है तो वही नोट कर लीजिएगा। लिखा है तत्पुरुषस्य विद्महे महादेवस्य धीमहि तन्नो
रुद्रः प्रचोदयात्। रुद्राक्ष की माला पर या आप जो भी माला जपते हैं उसके ऊपर 108 बार, 21 बार, 11 बार जितना बनता है उतनी बार, एक से ज्यादा बार इस रुद्र गायत्री का जप करें। कहा दिया गया है महादेव, इसका अर्थ क्या है बताया गया कि हे महादेव हम आपका ध्यान करते हैं, वे रुद्र हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। इसका अर्थ है हमारी बुद्धि को प्रेरणा दे। शंकर जी की पूजा शिवलिंग पर अथवा प्रतिमा पर करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक शाम ही इसमें भोजन किया जाता है, एक ही बार, और वो भी दिन के अंतिम चरण में। ये नहीं एक बार में आप दोपहर में खा ले, ऐसा नहीं है। एक ही बार कर रहे हैं भोजन तो आप 10 ही बजे जीमने को बैठ जाएं। दिन का अंतिम चरण होता है, हाँ उस समय एक ही बार इसमें भोजन लिया जाता है। छायेव संक्रस्यासौ नित्यमेवान वर्तते अद्य सोम दिनम प्राप्तम मध्याह्न परते भुजि। शंकर जी को प्रसन्न करने वाला यदि सबसे बड़ा अद्भुत व्रत है उसका नाम है सोम व्रत। जो कोई स्त्री अथवा पुरुष सोम व्रत को भक्ति पूर्वक करेंगे, शंकर जी अपनी छाया से 24 घंटे 365 दिन उनके संग संग रहेंगे। छायैव संक्रस्यामि नित्यमेवान वर्तते, स्पष्ट लिखा है। भगवान महादेव की परछाई संग संग चलेगी। आज सोम व्रत है, दिन के दूसरे भाग में भोजन करें। हाँ संध्या के काल में आप ले लें भोजन एक बार, और नहीं तो 24 घंटे का व्रत कर सकते हैं आप, मंगलवार को लीजिए। आप सभी ऋषिगण पूर्वाह्न की क्रिया करके उसके बाद मध्याह्न की क्रिया करके सुबह पूजा पाठ ये सब कुछ करने के तत्पश्चात यह व्रत करें। मैया ने कहा आप सब महात्मा लोग व्रत करें। माता पार्वती की बातों को सुनकर सबने कहा ठीक है माँ, हम आपको नमस्कार करते हैं और हम ये व्रत करेंगे। मैया को पूछा कहाँ ये व्रत हम करें? कहा कहीं वन में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, नदी के किनारे चले जाइए। तो लिखा है कि जितने भी ऋषि थे, 93 नंबर का श्लोक है, वर्णन किया गया है, अनुष्ठान आय ते सर्वे गता भागीरथी नदीम। ये जितने लोग थे वो सब गंगा नदी के किनारे जाकर के पहुंच गए, क्योंकि नदियों के किनारे जो अनुष्ठान है वो ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है, 10-10 हजार गुना ज्यादा फल हो जाता है। आप उज्जैन आए हैं, माता छिपरा के किनारे पर रुके हैं, तो आपका एक सोमवार 10-10 हजार सोमवार के बराबर हो जाएगा। एक तो उज्जैन है, 7 पुरियों में से लिंग पुराण की कथा चल रही है, इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जहां कुंभ का स्नान होता है, ऐसे छिपरा माता के किनारे पर राम घाट पर यह अनुष्ठान चल रहा है। और यहाँ आप रुके हैं, कल सोमवार है, और कभी भी आपने व्रत नहीं किया है, और आप चाहे यहाँ हैं उज्जैन में, चाहे अपने घर में हैं, लास्ट सोमवार सावन महीने का है, कल का सोमवार का व्रत आप जरूर करें। संगम के बीच में जाकर मध्याह्न की क्रियाओं को करके कहा जाता है कि 16 स्वरूपों से, षोडशोपचार से इसमें भगवान महादेव की पूजा होती है। थाली को पूरा सजाया जाता है। सावन में भगवान महादेव की पूजा के लिए सब चीजें हमने बताई हैं। इसमें राई भी रखी है, तिल भी रखी है, वो हमारी पूजा की थाली रखी होती है, वहाँ एक बार देख लेना। जिसमें गोधूम गेहूं भी रखा है, मूंग भी रखी है, चावल भी रखा है, काला तिल भी रखा है, समी पत्र जरूर रखा है। समी पत्र से अड़ैया 7.5 जो शनि की दशा महादशा है वो सब ठीक हो जाती है। समी पत्र, मेरी बेल पत्र के प्रति बड़ी श्रद्धा है, लेकिन समी वृक्ष के प्रति भी गरुड़ पुराण में समी वृक्ष की महिमा का वर्णन किया। भगवान गणेश के लिए समी पत्र, देखो गणेश जी के ऊपर समी पत्र चढ़ा देते हो तो नोट मिल जाते हैं, और महादेव के ऊपर समी पत्र चढ़ा देते हो तो जिंदगी मिल जाती है। दोनों के ऊपर चढ़ाने का अपना अपना प्रभाव है। धन के लिए गणेश जी के ऊपर समी पत्र चढ़ाया जाता है, और आयुष के लिए, उम्र के लिए भगवान महादेव के ऊपर पितृ दोष समाप्त हो जाता है, जो शंकर जी के ऊपर समी पत्र चढ़ाते हैं। इतनी बड़ी महिमा समी पत्र की। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? एक बार जयकारा लगाइए, बोलो शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। तो पार्वती जी की आज्ञा से इन महात्माओं ने
षोडशोपचार से भगवान महादेव का पूजन किया। सोमवार का दिन था। पंचगंध भगवान को लगाई। पंचगंध, पंचगंध में क्या क्या आता है ये भी लिख लो। सोमवार के व्रत में महादेव को पंचगंध लगाना जरूरी होता है। वर्णन है पंचगंध में क्या क्या। कस्तूरी चंदनम चंद्रा अगरुदतीयम तथा पंचगंधम समाख्यातम सर्व कार्येषु शोभनम। शंकर जी की हर पूजा में पंचगंध की बहुत बड़ी महिमा है। लिखा गया इसमें कस्तूरी नंबर 1, नंबर 2 चंदन, नंबर 3 चंद्रक बाजार में मिलता है, मिल जाएगा। और अगली बात है अगर, अगर 1 2 3 अगर, कस्तूरी चंदन चंद्रक और दोनों प्रकार के अगर। एक अगर है एक तगर है, ये 2 चीजें। इन सब चीजों को आप इसमें मिला लीजिए। इन सब को पंचगंध कहते हैं। ये सभी कार्यों में, शिव जी के सभी कार्यों में बहुत अच्छा माना जाता है। उन महात्माओं को पंचगंध उन्होंने भगवान महादेव को बस लगाए ही थे, इतने में एक बूढ़ा व्यक्ति आ गया वहां। क्या अद्भुत कथा है, ये कथा नहीं सुनी होगी। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके साथ में जवान स्त्री, वो दोनों अचानक वहां आ गए जहां पूजा हो रही थी। वर्णन है, लिखा गया है कि उसी समय अचानक उन्मत्त वेशो दिग्वासा जरा जर्जर तस्वरी। शरीर बिल्कुल बूढ़ा था, शरीर कांप रहा था, और उसके साथ में एक जवान स्त्री थी, और वह ब्राह्मण का भेष बना करके आ गया। शरीर पर वस्त्र था नहीं उसके में। उनका शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो रहा था, और उनको श्वास और खांसी की बीमारी थी। उनको बार बार हिचकियां आ रही थी। लालस नतस्वपुष्कुर्चा श्लेषा नम्र स्कल्पप्रदा दुष्ट वर्षा तथा नारी सर्वाभरण भूषिता। कहते हैं कि वह भूख के मारे त्रसित हो रहा था वो व्यक्ति। सुन लो, ये सोमवार की कथा में, ये सोमवार व्रत, उसी में ये महिमा बताई जा रही है। लार से उसकी दाढ़ी भींग रही थी। जब भारी बुढ़ापा आता है तो यहाँ से लार टपकती हुई दाढ़ी को भिंगा देती है, वो बड़ी बेकार लगती है। तो कहते हैं कि लार से उनकी दाढ़ी भींग रही थी। कफ के कारण झुके हुए लड़खड़ा करके उसके पांव आगे चल रहे थे। उनकी 16 वर्ष की नारी, उसकी पत्नी अलंकारों से सजी हुई थी। आदमी था बिल्कुल बूढ़ा, और पत्नी थी उसकी 16 साल की। वह रूप तथा सौंदर्य से संपन्न थी। सर्वोत्कृष्ट प्रकाश दमक रहा था। इधर उधर रूप संपन्न पुरुषों को वो देख रही थी स्त्री। 104 नंबर के श्लोक में लिखा है, प्रभाधानो वृद्धत्वम शीघ्र में कृसादम। वह स्त्री इधर उधर देख रही थी। वह गाती और नृत्य करती हुई आगे बढ़ रही थी। वृद्ध पति को देख देख करके, बूढ़े अपने पति को देख देख करके वह हंस रही थी, और कह रही थी कि मुझको इस वृद्ध पति ने भारी कष्ट दिया है। हे वृद्ध, तुम्हारा हाथ थामकर मैं तो लुट सी गई, मैं तो दुखी सी हूँ। भूषण वस्त्र सुगंधित माला, ये सब चीजें तुम मुझे कब दोगे? हंसी गीत पेय पदार्थ अलंकार, और ये सब चीजें मांग रही थी। तो लोगों की वहां भारी भीड़ हो गई, भारी भीड़ हो गई। माता पार्वती ने ये पूरे दृश्य को देखा। माता पार्वती ने ये दृश्य देखा तो उधर इसने पार्वती को देखा तो सीधे माता पार्वती के सन्मुख जाके खड़ा हो गया, और क्या कहने लगा कि मैं तुम्हारा अतिथि हूं, भोजन करना चाहता हूं, मुझे भोजन कराओ। ये बोला कि लगा भोजना बसरे प्रातम ब्राह्मणन्य भोजिया, मैं भूखा हूं, मुझे भोजन कराओ। भोजन के समय आए हुए उस ब्राह्मण को अन्न का भोजन, इस ग्रंथ में लिखा है कि भोजन के समय पर यदि कोई आ जाए तो वो भूखा ना जाए। यदि किसी ने मांग करके लिया है तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो कहते हैं उस ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि मैं भी बड़ी भूखी हूं, और वो आदमी देख भी नहीं पा रहा था ठीक से। पार्वती बोली, इस ब्राह्मण के चरणों को धोकर इसको आसन पर बिठाओ। माता पार्वती कहने लगी, प्रक्षाल्य चरणोत आसने चौपवेशया। बहुत सुनिए इसको। सुवर्ण के पात्र में चरण धोए गए, रसोई बनाई गई। कहते हैं अरुंधति माता को बुला करके रसोई का काम कराया गया। कहते हैं पतिव्रता नारी का हाथ लग जाए तो रसोई में कमी नहीं आती। माता अरुंधति, अनसुईया माता, ये सब देवियां चल करके आई और भोजन बना रही थी, और वो महात्मा खा रहे थे। खाने वाले ब्राह्मणों में जो नग्न वेशधारी ब्राह्मण थे
वो सब कुछ खा गए। वो नारियां परस नहीं पा रही थी, उससे पहले तो वो हजम कर देते थे। इसके बाद गिरजा देवी ने स्वयं परोसना शुरू किया उस ब्राह्मण को, बूढ़े ब्राह्मण को। जितना परोसती थी वो सब कुछ क्षण भर में खा जाते थे। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं बात को? सुन रहे हैं? तो 119 नंबर के श्लोक में कहा, भांडस तत्व से समचा भुक्तो वेतस्ते आयुतम। बर्तन भांडे सब खा ली, भांड में जो भी कुछ था, और उन्होंने वो सब कुछ खा लिया। अंबिका ने जाके बर्तनों में देखा तो वहां तो सब खाली पड़ा हुआ था। उस समय माता गिरजा ने कहा कि ये अन्न अक्षय हो जाए, तो फिर उसमें से परोसा जा रहा था। उसके बाद उत्तम ब्राह्मण दूसरे हाथों से एकदम देखा गया, उसके 1000 हाथ प्रकट हो गए। वो हजारों हाथों से खाने लगा और देवी मैया बार बार परोस के जाती है, वो खा रहा था। पार्वती ने कहा, ब्राह्मण यदि तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, हमारे भोजन से प्रसन्न हैं, तो अपने रूप में आ जाइए कि आप हैं कौन। आप साधारण मानव तो नहीं हो सकते। मैया पार्वती ने कहा कि तुम साधारण मानव तो नहीं हो सकते, अपने स्वरूप में चल करके आ जाएं। आप कौन हैं? मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहती हूं। तो जैसे ही इतना कहा तो बूढ़े ब्राह्मण में से महादेव और उस स्त्री में से भगवान विष्णु प्रकट हो गए। सोमवार का दिन था, पूजा चली रही थी। तो माता पार्वती ने कहा, ममा व्रतम द्विज श्रेष्ठम शंकरा ककरोड़ुहम। प्रभु, आपने ये भेष क्यों बनाया? आपने ऐसा भेष क्यों बनाया? तब भगवान महादेव ने कहा कि सोमवार का कोई व्रत करे, उसमें जब तक ब्राह्मण को न जिमाए तब तक वो व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए हम ब्राह्मण भेष बना करके आ गए। ये भगवान बोले। पार्वती जी ने कहा, तो आपने भगवान विष्णु को अपनी पत्नी क्यों बना लिया? ये कहा, भगवान विष्णु को अपनी पत्नी क्यों बना लिया? क्योंकि भगवान विष्णु साक्षात सबका भरण पोषण करने वाले हैं। मैं अब लक्ष्मी को अपने संग लेके आता तो वो तो ठीक होता नहीं। हम दोनों ने मंत्रणा की, मैं ब्राह्मण बनता हूं, तुम हमारी ब्राह्मणी बन जाइए। तो भगवान विष्णु इसलिए स्त्री बन करके आए, जो ब्राह्मण को जोड़े के साथ जमाता है उसका सोमवार अखंड हो जाता है। उसके घर में कभी धन, बहुत ध्यान से लिखने लायक बात है, सोमवार का ब्राह्मण जमाओ तो जोड़े के साथ जमाओ। ये भगवान विष्णु, ये भगवान महादेव कहते हैं उसके घर में अखंड वैभव होता है, अखंड लक्ष्मी होती है, अखंड धन होता है, वैभव की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। मैया की तो आंख में आंसू आ गए। सोमवार तो सैकड़ों वर्षों तक, कहते हैं ये सोमवार तो सैकड़ों वर्षों से आ रहे हैं और सैकड़ों वर्षों तक आते रहेंगे, लेकिन जो सोमवार का व्रत करेंगे तब तक ये धरती खत्म नहीं हो जाएगी। जब से शुरू हुई है उसके बाद में भी भगवान महादेव और भगवान विष्णु उन लोगों का घर छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। ये वर्णन किया गया। पुनश्च दंडवतम भूता विशिष्टा नेतस्वता। जिस सोड़ नाम के महापुरुष की पत्नी समाप्त हो गई थी, उसने ये व्रत किया था, आंख में आंसू आ गए, लंबे होकर के चरणों में गिर पड़ा। भगवान महादेव ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे दिए। उसी समय माता भगवती जगदम्बा ने सोमवार के व्रत के द्वारा मरी हुई कला को जिंदा कर दिया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के अपने घर के लिए चला गया। ये सोमवार व्रत की महिमा। जो उस ब्राह्मण की पत्नी मौत को प्राप्त हो गई थी, मारीच नाम के राक्षस ने उसको मार दिया था, उसकी गर्दन उतार दी थी। सोमवार का व्रत किया उस ब्राह्मण ने। गुरुदेव विश्वामित्र के सानिध्य में यह व्रत किया गया। स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और उसकी मृत पत्नी को उसके हाथ में सौंप दिया। तो इस कथा की फलश्रुति सर्व कल्याणदम नित्यम सुभाया राज्य मदम शिवम। जिसका राज्य छूटा है उसे राज्य मिलेगा, जिसका व्यापार छूटा है उसे व्यापार मिलेगा, जिसकी पत्नी रुग्ण है, जिसका पति रुग्ण है, बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सोमवार का ये व्रत है। शिव भक्ति प्रदम गोप्यम यस कस्यापि निरेत। ये बड़ी गुप्त बात है, गोपनीय बात है। जो सोमवार का व्रत करेंगे भगवान महादेव माता पार्वती उन्हें सब कुछ दे देंगे।
लोग पगले थोड़े ही हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। सावन में सोमवार का व्रत कर रहे हैं, 12 महीना लोग सोमवार का व्रत करते हैं। तो ये सोमवार के व्रत का इतना बड़ा महात्म्य। शिव भक्ति प्रदम गोप्यम यस कश्याप नेरे। शंकर जी की भक्ति सोमवार के व्रत से पूरी होती है। कहते हैं कि सोमवार के दिन आप जो भी जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, दान पुण्य करते हैं,